चाँद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 5:30 बजे हुए हैं और मीशू मेरी बेटी जो है वो सो रही है। और बाहर का कुछ नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ कुंडी खोल दी है क्योंकि इसके पापा आते हैं। तो अभी तो लोगों की लाइट भी जली हुई है और आसमान भी जो है थोड़े बादल से छाए हुए हैं। और मैं जा रही हूँ अभी अपना काम स्टार्ट करने। और सबसे पहले ये जो भी मैट है हमारे पास, ये मैं आज सारे धोने वाली हूँ, क्योंकि मैं ना मतलब 15-20 दिन में या महीने में इनको धो देती हूँ। हालांकि धूल मिट्टी इतनी कुछ है नहीं यहाँ पे जो जम जाए तो, बट लेकिन फिर भी धोने पड़ जाते हैं। यहाँ पे ना पानी नहीं आ रहा था पाइप में, मैं बार बार देख रही तो मैंने देखा फिर मोटर चल रही है। मोटर जब चलती है इस टूटी में पानी आता ही नहीं है, तो मैंने फिर बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं धोऊँगी और फटाफट ये धो लेती हूँ। अभी इसके पापा भी नहीं आए हैं। तो आज मेरा 5:30 बजे से अर्ली मॉर्निंग का जो रियल जो रूटीन रहता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा सर्फ़ डाल के और पानी डाल के इतने साफ़ हो जाते हैं, इतने साफ़ हो जाते हैं, बहुत चमक जाते हैं मतलब। और फिर धूप भी निकल जाती है तो फिर ये जल्दी से अब सूख जाएंगे। मौसम भी ठीक ठाक सा हो रहा है ना। तो अब ये मीशू की जो बोरी है जिस पे मैं उसको बाथरूम करवाती हूँ ना, तो इसको भी मैं जो है 3-4 दिन में धो देती हूँ, क्योंकि फिर स्मेल बहुत आती है इस वजह से। और आज मैंने सोच लिया चलो आज सुबह सुबह जो है इनको धो देते हैं पहले। तो ये वाला कि मैंने यहाँ से धो दिया थोड़ा थोड़ा, और मेरा ये देख लीजिए मैंने सुखा भी दिया है। और अब चलते हैं किचन में। मेरी दही जो जमी हुई है वो मैंने रख दी फ्रिज में, और यहाँ मैं गाय की रोटी देने जा रही हूँ, क्योंकि गाय की रोटी वहाँ रख देती हूँ ना तो सुबह सुबह गायें आती हैं और वो खा लेती हैं। और इसके पापा भी अभी आ गए थे, जैसे ही मैं बाहर निकली इसके पापा भी आ गए थे। तो ये देखिए ये आए हैं, 6 बज गए, 5:45 हो गए होंगे, 15-20 मिनट मुझे उनको धोने में भी लगी होगी। तो अभी जो है ये आए हैं। तो बस ऐसे ही कुछ बात कर रही थी मैं, रात को लाइट नहीं आई, पानी नहीं था, ये सारी बातें मैं उनसे कह रही थी। तो अभी मैंने जो है सारा उठ के मैं अपना काम कर रही हूँ। तो बस ये भी अभी आए हैं, आके ये भी खा पी के अपना सो जाएंगे। और मैं बना रही हूँ अपनी चाय, और उनका मैंने दूध गर्म करके उनको दे दिया था। और यहाँ पे ये ना चाय पत्ती के डिब्बे में चाय पत्ती नहीं थी तो मैंने ये भी भर दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है खाली खाली डिब्बे किचन में होना, भरे भरे हों तो ही मुझे अच्छे लगते हैं। और साथ में ब्रेकफास्ट में मैं अपने हमेशा ब्रेड जो है वो सेक लेती हूँ थोड़ा थोड़ा घी में। तो वो जो है मुझे बहुत पसंद है, मतलब खानी। मिशिका तो नहीं लेती, मिशिका को तो दूध पिला दो वही बहुत होता है। तो मैं अपनी जो है वो ब्रेड सेक लेती हूँ और अपनी चाय। तो मिशिका का दूध और मेरी चाय मैंने दोनों जो हो कर ली, मैं उसको दूध पिला दूँगी और वो फिर से सो जाएगी, है ना, क्योंकि वो इतनी जल्दी उठ के वो उन्हें करना क्या है। तो यहाँ हमारा चाय नाश्ता पानी हो गया है, और मैं बस ये बेडशीट ठीक कर रही थी क्योंकि इसके पापा को फिर यहाँ सोना है। और यहाँ मेरे बर्तन सारे धुल गए हैं, आप देख सकते हैं टोकरे में। सुबह सुबह के बर्तन है गाइस, तो इतने ज़्यादा बर्तन सुबह सुबह हो जाते हैं। तो यह सारी किचन मेरी टनाटन हो चुकी है, एकदम कचाकच मैं जो है वो कर देती हूँ। हर एक चीज़ साफ, हर एक चीज़ पे कपड़ा लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब मेरे जो रात को कपड़े धुले थे उनको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि अब ये सुखाने हैं। जैसे ही मैं कपड़े सुखा दूंगी वैसे ही हमारी बारिश शुरू हो जाएगी, फिर मुझे उतारने पड़ेंगे, मतलब डबल मेहनत। सुबह उठने का जो है एक ये जो मेरे को लगा कि नुकसान हुआ है मुझे, क्योंकि इतनी मेहनत करके ये कपड़े सुखाओ और फिर दोबारा उतारो और फिर दोबारा सुखाओ, तो मेहनत तो लगती है ना। तो बस ये कपड़े सारे सूख जाएंगे। रात को नहीं धुले, सॉरी, मैंने रात को तो पानी ही नहीं था, सुबह सुबह धुले हैं मैंने ये, है ना। सुबह 5:30 बजे उठते ही मैंने मशीन लगा दी थी, और फिर उसके बाद जो है अभी आधे पौने घंटे में धुल गई, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत तेज़ था इस वजह से। तो यह सारे कपड़े मेरे सूखते रहेंगे और मैं अपना काम करती रहूँगी। अब आ गई हूँ मैं अपनी बेडशीट को झाड़ने। मैंने इसके पापा को बोला था जब तक बेडशीट नहीं झड़ती तो मेरे को नहीं लगता अभी मैं झाड़ू पोछा कर सकती हूँ, क्योंकि बेड पे मीशू खाती पीती भी है, सब चीज़ें गिरती हैं। तो इसके पापा बोले ला मेरे पास सुला दे और फिर तू अपनी बेडशीट बिछा ले। तो फिर मैंने वही किया, मैंने कहा चलो तुम एक बार लिटा लो इसको और फिर मैं अपना वापस यहीं पर लिटा दूँगी। तो यहीं पर वापस जो है उसको मैं सुला दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप अर्ली मॉर्निंग में काम करते हो तो आपको मतलब
डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है ना। इसके पापा को तो बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं सुबह सुबह जब वो आए ऑफिस से और मैं आगे जगी मिलूँ और काम करती मिलूँ। लेकिन है ना, कल तो ये बोले तू ठीक है, तू लेट ही उठा कर, तू है ना जल्दी उठने वो है ही नहीं, तू इतना डिस्टर्ब कर रही है। तो उनको सोने में डिस्टर्ब होता है। मैंने कहा मैं तो इतनी जल्द जो है वो इतना शोर भी नहीं कर रही, मैं तो अपना आराम आराम से अपना काम कर रही हूँ। तो उनको डिस्टर्ब हो रहा था थोड़ा थोड़ा सा। ऑब्वियस सी बात है, कोई गेट बंद करते हैं खोलते हैं तो डिस्टर्ब होता ही होता है। तो यहाँ मेरा सारा झाड़ू निकल चुका है और अब दिखाती हूँ नज़ारा। जैसे ही कपड़े सुखाए ये बारिश हमारी अच्छे वाली हुई है, मतलब सारे तो एक बार गीला कर ही दिया है। इतनी बारिश अभी कैमरे में क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन सारे गीला हो चुका है। तो अभी मैंने सारे कपड़े उतार के ना यहाँ चेयर पे रख दिए थे। मैंने कहा जब धूप निकलेगी तभी मैं जो है बाहर सुखाऊंगी। और यहाँ पे मेरा पोछा लग गया है। गाइस जब मैं आई थी ना, इस फर्श का इतना बुरा हाल था और अब ये शाइनिंग कर रहा है ये फर्श। तो इतना फ़र्क जो है वो पड़ चुका है सफाई का। और मैं कभी भी लाइजोल वगैरह के बिना कभी भी मैं पोछा तो काम मेरा सारा झाड़ू पोछे का हो गया है। अभी डस्टिंग का काम है और बारिश हो गई है बंद, बीच में उसने काम बिगाड़ दिया था। तो अभी सारे कपड़े सुखाऊंगी, डस्टिंग करूंगी, फिर नहाऊंगी, फिर नहाने जाऊंगी। फिर नहाने के बाद ही जो है मैं आपसे मिलती हूँ। और अभी 8 बजे हैं, 8 बजे मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। मिशिका सो रही है, उसके पापा भी सो रहे हैं, तो मैं इतने नहा धो लेती हूँ। देखते हैं। तो जी सुबह सुबह 8:30 बजे तक मैं नहा के भी आ गई हूँ, क्योंकि कहा जाता है घर की स्त्री को या घर की महिला को 9 बजे तक नहा धो के अपना काम करके फिनिश करके अगर नहा धो लेती है तो घर में जो है सुख शांति भी आती है और धन भी आता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, तब मैं ये बोल रही हूँ। और बस यहाँ पे अपना जो भी सनस्क्रीन लगानी है वो मैं लगा लूँगी, फिर बाल बहा के। और पेट तो इतना निकल आया है, ऐसे लगता है कि प्रेग्नेंट लेडी की तरह, जैसे प्रेग्नेंट हूँ मैं। तो ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे जो है मैं अपने लिए थोड़ा सा आज टाइम निकल गया, बाल बहा के मैं जो अपर लिप्स जो है वो अपने आप कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो घर की खेती कभी भी उग जाती है, हर 10 दिन में 15 दिन में, है ना। तो मुझे लगा अभी ससुराल जाना ही है, बाकी मैंने कुछ और, मैंने कहा पार्लर में क्या ही जाना है, तो अपना जब तक काम चल रहा है तो अब तक चलाते हैं, अपना खुद कर लेते हैं। तो मैं जो है वो खुद कर लेती हूँ। और ये जो मेरा रील का धागा ही होता है वो ऐसा वैसा धागा नहीं होता, वो तो फिर उंगलियों में मेरे चुभ जाता है। तो ये मेरा हो गया है यहाँ पे एकदम क्लीन। और अब जो है दोबारा से मेरा कपड़ा सुखाने की बारी आ गई है, क्योंकि धूप निकल आई थी। तो ये देखिए धूप निकल चुकी है और मेरे सारे कपड़े मैंने वापस से सुखाए हैं दोबारा से, और सारा डस्टबिन वगैरह धो दिया। मुझे जो है पसीने आ गए हैं बहुत ज़्यादा। तो अंदर चलते हैं अब और मिशिका को उठाते हैं, क्योंकि 8:30 हो चुके हैं। तो उसको उठाती हूँ, दूध वगैरह पिलाती हूँ, फिर उसको भी नहला देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरा देख लो, आप सारे बर्तन भी मैंने लगा दिए हैं, सारा घर एकदम चकाचक साफ़ सुथरा क्लीन मैंने कर दिया है। और यहाँ पे ये बस मग था दूध का, वो मैंने धोया। मीशू को मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बेटा फिर वही है ना, अभी ये भी जल्दी से नहा के उठ ले, फिर मेरा सिर्फ खाना पीना बनाना रह जाएगा और फिर इसके पापा को भी जल्दी से मैं उठा दूँगी, है ना। तो वही मैं उठा रही हूँ, लेकिन इस मैडम का तो उठने का मन ही नहीं करता। और मौसम अगर ठीक ठाक बारिश वाला हो जाता है ना, तो ये बिल्कुल भी उठना पसंद नहीं करती। मैं इसको हर तरीके से उठाने की कोशिश कर रही हूँ। गाइस मिशिका को भी मैंने नहला दिया है, एकदम साफ सुथरा सुंदर सा होके ये आ गई है। और कपड़े वही डाल दिए मैंने, क्योंकि इसके कपड़े ना मैंने जो है, एक मिनट, इसको जो कपड़े हैं मैंने वो रात को ही पहनाए थे नहला के। तो फिर मैंने सोचा रात में ही तो कुछ नहीं बिगड़ता, तो फिर मैंने यही कपड़े पहना दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ सब्जी काटने। आज मेरा इतना जल्दी काम ख़त्म हो रखा है ना, तो इतना अच्छा लग रहा है। और धूप भी काफ़ी अच्छी निकल रही है, तो सारे कपड़े अच्छे से मेरे सूख जाने हैं। अब मैं खाने का करती हूँ और फिर रेस्ट करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग का कर देते हैं यहीं पे एंड। कल मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हाँ, अब आने वाले टाइम में सारे आपको ससुराल के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए जी, आप ब्लॉग में बने रहिए, पसंद आए तो लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।